आज के दौर में सिर्फ आपकी स्किल्स या फिर आपकी डिग्री ही काफी नहीं है। मार्केट में आपका नाम होना चाहिए, आपकी एक पहचान होनी चाहिए और यही कहलाता है पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ और अब सोशल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आज के शो में हम समझेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग आखिर क्यों इतनी जरूरी है, ये कैसे होती है और कैसे आपकी पर्सनालिटी और करियर ग्रोथ को आसमान तक पहुंचा सकती है। अलग अलग ब्रांड्स के नाम तो हम लोग सालों से जानते हैं, उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और इस तरह ब्रांड हमारे लिए लॉयल भी हो जाते हैं। लेकिन ब्रांड सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं होता, आज एक इंडिविजुअल्स भी खुद को ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली, विनीता सिंह, रणवीर सिंह, राज शमानी, हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव और यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पर्सनल ब्रांडिंग का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। सबसे पहले समझते हैं क्या है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि लोग आपको एक यूनिक आइडेंटिटी, एक ट्रस्टवर्दी इमेज और एक एक्सपर्ट पोजीशन के रूप में देखें। जैसे कंपनीज एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग करती है अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, वैसे ही पर्सनल ब्रांडिंग इंडिविजुअल की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए की जाती है। अब समझते हैं why personal branding is important today। आज के डिजिटल एरा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हर इंसान को एक स्टेज दे दिया है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इस स्टेज पर खुद को स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करता है और मैदान जीत लेता है। आज जॉब्स में रिक्रूटर्स सिर्फ सीवी नहीं देखते, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखते हैं। बिजनेस में क्लाइंट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखता, वो फाउंडर की स्टोरी और क्रेडिबिलिटी भी देखता है। क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट से नहीं चलते, उनके पर्सनल ब्रांड से चलते हैं। यानी आज अगर आप विजिबल नहीं है तो आप वैल्यूएबल भी नहीं है। कैसे होती है ये पर्सनल ब्रांडिंग, आइए समझते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। सबसे पहला है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब अपनी स्ट्रेंथ, पैशन और वैल्यू को पहचानना। दूसरा होता है पोजीशनिंग, मतलब मार्केट में खुद को किस तरह रिप्रेजेंट करना है ये आपको तय करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टेक एक्सपर्ट या फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर या बिजनेस कोच या फिर कोई सोशल वर्कर। तीसरा है विजिबिलिटी, जो दिखता है वो बिकता है। आपका कंटेंट, आपका सोशल मीडिया, आपका नेटवर्किंग इवेंट्स, इन सब का इस्तेमाल करके आप खुद को शोकेस कर सकते हैं। चौथा है क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, मतलब लोगों को दिखाना होगा कि आप काम के आदमी हो और आपकी अपनी एक साख है। स्टोरीज, टेस्टिमोनियल, कोलैबोरेशन, कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोनेटाइजेशन। जब आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो जाए तब करियर अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस डील और अर्निंग के सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ करियर ग्रोथ नहीं, आपकी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करता है। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, लोग आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट मानने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको अपॉर्चुनिटीज चेज नहीं करनी पड़ती, अपॉर्चुनिटीज आपको चेज करती है। अब बात करते हैं करियर इन पर्सनल ब्रांडिंग की। आज पर्सनल ब्रांडिंग खुद में एक करियर बन चुका है। ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, इमेज कंसल्टेंट्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड कोचेस, सब लोग इस फील्ड से पैसे और नाम दोनों कमा रहे हैं।
क्योंकि हर इंडिविजुअल और हर एक एंटरप्रेन्योर और हर क्रिएटर आज चाहता है कि उसका नाम एक ब्रांड बन जाए। शुरुआत में जिन नाम की हमने बात करी थी, आइए समझते हैं कि उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए सक्सेस कैसे हासिल की। विराट कोहली से पहले भी एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हुए, पर विराट जैसा नाम किसी का नहीं था। इसके पीछे सिर्फ उनका खेल नहीं बल्कि एक पर्सनल ब्रांडिंग भी थी। उन्होंने खुद को एक फिटनेस, अग्रेशन और कंसिस्टेंसी का सिंबल बताया। फिटनेस को ब्रांड बनाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और अपना खुद का ब्रांड रोगन और 1-8 लॉन्च किया और एक ग्लोबल यूथ आइकॉन बन गए। नतीजा, इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ उन्हें एंडोर्समेंट मिला। विनीता सिंह, क्या विनीता सिंह पहली ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस वूमन है? नहीं, पर उनकी अपनी एक अलग पहचान है। शार्क टैंक इंडिया और सोशल मीडिया पर खुद की जर्नी उन्होंने ओपनली शेयर की, अपने फेलियर्स, अपनी रिस्क और वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी बताई। खुद को सेल्फ मेड रिस्क टेकिंग वुमन एंटरप्रेन्योर के रूप में प्रेजेंट किया। नतीजा, पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होने से उनकी कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स को भी ब्रांडिंग माइलेज मिला। इन्वेस्टर ट्रस्ट और कस्टमर लॉयल्टी दोनों बढ़े। रणवीर सिंह, एक से बढ़कर एक एक्टर्स मौजूद है, पर रणवीर सिंह यूथ ब्रांड की फर्स्ट चॉइस है। उन्होंने खुद को एनर्जेटिक, क्वर्की और यूनिक स्टाइल वाला स्टार प्रोजेक्ट किया। सोशल स्पेस में उठ पटांग फैशन, बोल्ड पब्लिक अपीयरेंस, हर जगह हाई एनर्जी, ये पागलपंती नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग है। नतीजा, वे बॉलीवुड का सबसे अलग और यूथ फेवरेट चेहरा बन चुके हैं। राज शामानी, पब्लिक स्पीकिंग से शुरुआत की, फिर सोशल मीडिया पर बिजनेस, मोटिवेशनल, फाइनेंशियल कंटेंट बनाया, खुद को यंग एंटरप्रेन्योर वॉइस के रूप में पोजीशन किया। नतीजा, आज वो इंडिया टॉप कीनोट स्पीकर, ऑथर और इन्वेस्टर है। उनकी ब्रांडिंग से उन्हें पार्टनरशिप और मैसिव ऑडियंस का ट्रस्ट मिला। बाबा तो हम सभी ने बचपन से देखे, पर एक ऐसे आध्यात्मिक बाबा जिन्हें यूथ फॉलो करे, वो है सदगुरु। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न और रिलेटेबल ब्रांड में बदला, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को साइंटिफिक तरीके से समझाया। यूट्यूब, पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पर सेव सॉइल जैसे इंटरनेशनल कैंपेन सरल भाषा और ह्यूमर से समझाए। नतीजा, आज उनकी ईशा फाउंडेशन एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसे पूरे वर्ल्ड से फंड मिलता है। ऐसे ही कई लोग पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए अपनी सक्सेस को कई गुना तक आगे लेके जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग से खुद को एस्टैब्लिश किया। तभी तो बीजेपी पार्टी पर नहीं बल्कि उनके फेस पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप खुद की ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया आपको किसी और तरीके से ब्रांड कर देगी। पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ करियर ग्रोथ की स्ट्रेटेजी नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी कहां से शुरू करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले गुरुवार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।